Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। एक कोई पुराने डिवोटी परंतु फिर से रिज्वाइन कर, अगर वो रिज्वाइन कर लिया तो मैं बातें अभी जो बात कर रहा हूँ मुंह के अंदर डालूंगा, नहीं बोलूंगा, परंतु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो अच्छा है, तब तक मैं कुछ बोल देता हूँ। देखिए समझिए, कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया और कुछ लोग इमोशनल हो गए कि प्रभु जी क्या आप साथ तो नहीं छोड़ दोगे, इनिशिएशन की बात कर रहे थे, इनिशिएट हो गए, फिर साथ तो नहीं छोड़ दोगे। मैं कभी साथ नहीं छोड़ रहा, ठीक है, परंतु मेरा उस पे भी रिक्वेस्ट यही है, कृपया करके देखिए इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए। आप शिष्य हैं ना, आप अगर मुझे गुरु स्वीकार हैं तो आप मेरे शिष्य हैं ना, तो शिष्य हैं तो शिष्य में स्वतंत्रता खत्म। ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर मिला है ना, पब्लिकली बोलो, ऑर्डर मिला है ना, सबको बताओ, बताओ। कुछ ऐसा बहुत पर्सनल है तो फिर मत बताइए, परंतु दोनों ने इमोशनल बातें बोली है और ना, सबके इमोशन भी पता चलने चाहिए ना, ठीक है। एक एक डिवोटी ने किसी का नाम लिख दिया था, वो नाम को एडिट कर दीजिए बस, नाम किसी का मत भेजिए, किसी को निम्न मत बताइए, आप बता दीजिए मैं दूसरे को देखता हूँ वैसा नहीं होना चाहता। हाँ ठीक, वो ठीक। हम देखिए किसी के गुण के बारे में बात कर सकते हैं, नाम हम बोल सकते हैं, बट पब्लिकली हम उनको डिमीन करने के लिए नहीं है, ठीक है। फिर से एक और बात, अगर कोई नए डिवोटी ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने 5 PM वाली क्लास में बहुत आज, पता नहीं आप लोगों को, जो बाकी लोग ज्वाइन नहीं किया उनको तो पता ही नहीं होगा, आज कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा, और बाकी लोग बताइए सही बातें नहीं है जिन लोगों ने सुना था, सब कुछ एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द, सब कुछ जो क्लास में बात बोली जा रही थी उसी से, सब कुछ जो शास्त्र में बोला गया उसी से, सब कुछ जो आंखों के सामने सत्य है उसी पे, और अगर मैं सरल रूप में बोलूं, सत्य शास्त्र सिद्धांत, बस ये तीनों पे ही फॉलो करते हुए मैंने बात की, ठीक है, मैं और कहीं पे नहीं गया। सत्य शास्त्र सिद्धांत, बस शिला प्रपात की बातें बता रहा हूँ, नहीं सुनना, फिर बता रहे, फिर नहीं सुनना, फिर ये बता रहे, वो बता रहे, सत्य शास्त्र सिद्धांत। रिक्वेस्ट कीजिए, अगर ज्वाइन कर ले तो अच्छा है ना? अच्छा है, निकल जाए गंदगियों से, कष्टों से, परंतु देखिए अगर स्वतंत्रता चाहिए तो भक्ति तो नहीं हो सकती है, अभी संघर्ष संघर्ष निश्चित है, स्वतंत्रता के साथ भक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो मेरा निवेदन है, देखिए आप लोग, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बहुत कम लोग हैं कि क्लियरली बोलता है, अरे बोले, जब मत बोलने बोले तो बोल दीजिए, जो समझ में आता है, जो आपको लगा, जो आपकी परेशानी है, कष्ट है, सामने बोल दीजिए। अरे मालूम है क्या होगा, आपके बोलने से बाकी जो अभक्त जैसे होंगे, अभक्त मतलब जिसमें पूर्ण रूप से तो अभक्त यहाँ पे कोई नहीं है, हाँ, परंतु जो भी भौतिकता का थोड़ा सा भी गुण होगा वो अपना कम करना चाहेंगे, थोड़ा सा समर्पण कम होगा वो कम करना चाहेंगे, हैं? जिसमें भी थोड़ा सा समर्पण की कमी होगी वो कम करना चाहेंगे, है ना। वो कह रही हैं कि प्रयास करेंगे इस टाइम ज्वाइन करने का। हाँ, ठीक है, तो ज्वाइन करें ना, क्लास स्टार्ट हो गई है। अरे ज्वाइन करना है, शुद्धता, अरे कल क्यों करेंगे, आज करो, हो गया, बहुत हो गया, है, बस हो गया, ठीक है। अब कोई नहीं, देखिए क्या है, संघर्ष संघर्ष में मैं सभी के साथ हूँ, शास्त्र एकदम क्लियर है। पहले क्या होता था ना, शास्त्रों को बोलते हुए बड़ा लगता था कि उनको क्या लग जाएगा, क्या नहीं लग जाएगा। आजकल एक बात एकदम क्लियर हो गया, अपने मत का कुछ बोलते ही नहीं, शास्त्र बोल दिया, शास्त्र को रिफ्यूट कर नहीं सकता, बस उतना ही। तो ठीक है, अगर किन्हीं में कोई विकार है तो विकारों से निकल जाएँ, गंदगी से निकलें, और आप लोगों को अगर बोला गया है तो फिर काम कीजिए। नए लोगों के सामने वो सारी बातें भी नहीं बताएँगे, अभी उनको पता क्या है।
ओके, ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और समझने का प्रयास आगे बढ़ाएँ। ये बात बिल्कुल सही है। जितना शुद्धता से बोलेंगे, जितना कड़ाई से बोलेंगे, उतना कम लोग जॉइन करेगा। हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप ये चाहें शुद्धता से बोले तो नेगोशिएट नहीं कर सकते। अच्छा मेरे को एक बात और बोलनी है, प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? अगर आप कुछ भी चाहते हैं, मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। फिर से कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? बहुत ही कड़वी बात बोलूँगा, ठीक है? कंट्रोल कीजिएगा, संयम रखिएगा। ओके, सो अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ घंटे पहले एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पहले भी एक निर्णय दे चुका है। तो अभी ये निर्णय आया वो पहले वाले निर्णय के ठीक विपरीत है। अभी निर्णय आया आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि कुत्तों को उठा करके एक शेल्टर होम में डालेंगे, सारे कुत्तों को उठा करके और कुत्ता फ्री जगह बना देंगे दिल्ली को, है ना? बहुत कम कर देंगे या फ्री बना देंगे। अभी निर्णय आया कि जहाँ से उठाए हो वहीं पे आपको वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है? अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ठीक उल्टा, जहाँ से उठाए आपको वापस वहाँ पे भेजना पड़ेगा। आपको बस वो स्टरलाइज़ कर देना है कि आगे बच्चा ना करे। अब कुत्तों की प्रवृत्ति होती है कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, ठीक है? तो ठीक है। तो अब स्टरलाइज़ कर देगा और रोड पे छोड़ देगा। मेरा बस 2 बातें हैं। कुछ लोग अपने आप को डॉग लवर बोलते हैं। सॉरी, बहुत कड़े शब्दों में, बुरा नहीं मानना, कोई बुरा नहीं मानना। कुछ लोग डॉग लवर बोलते हैं। जो गॉड लवर नहीं होता, वही डॉग लवर होता है। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिए। लव करने वाले ऑब्जेक्ट कृष्णा है। आप सेवा कर लो, लवर क्या होता है? लवर क्या होता है? कुत्ता से प्रेम करते हो तो कृष्णा से प्रेम नहीं करोगे। यही तो बोल रहा हूँ। जब कृष्णा से प्रेम छोड़ दोगे तब कुत्ता से प्रेम करोगे। तो एक तो ये डॉग लवर जैसा एकदम हटा दीजिए। दूसरा, लोग सोचते हैं परेशान हो नहीं, नहीं, लोग सोचते हैं कि देखो कुत्ते को ना हम स्टरलाइज़ कर देंगे तो कुत्ते की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक? एक बात बताइए आपने ये पेन दिया कि नहीं दिया उनको? उनको स्वाभाविक रूप से रहने दिया क्या? उनकी जो प्रवृत्ति है वैसे रहने दिया क्या? हैं? क्या हो गया फ्रीडम? फ्रीडम खत्म? हैं? फ्रीडम, डॉग डॉग का हित चाहने वाले लोग, क्या हो गया? इस जगत में जस्टिस एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए जी, प्लीज़ बंद कर दीजिए और सेलिब्रेट करना बंद कर दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत लोग सेलिब्रेट करेगा, पागल लोग होगा। इस जगत में जस्टिस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कैसी मूर्खता चली जा रही है, हैं? माया देवी का यही प्रकोप है। माया देवी का यही प्रकोप है। क्या 2 थप्पड़ मारती है और फिर सहलाने आ जाती है। बोलते हैं हाँ, दुनिया कितनी अच्छी है। अरे 2 थप्पड़ मारो भूल गए? यही है सत्य, हैं? कृपया करके इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। किसी का हम हित नहीं कर रहे हैं। इस जगत में जब तक है हम सबका अहित ही कर रहे हैं, हैं? कोई हमसे प्रसन्न नहीं हो रहा है, कभी नहीं हो सकता है। हम तो गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। गुरुजी सही निर्णय है क्या? अ, नहीं, कभी भी सही निर्णय हो ही नहीं सकता। कभी भी सही निर्णय नहीं हो सकता। इस जगत में क्या सही हो सकता है? अरे हम तो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो डिसीजन दिया उसका ठीक विपरीत दे दिया। कौन-सा जस्टिस है? आप बोलते हो सुप्रीम कोर्ट की बातें मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने ही डिसीजन को पलट दे, किसकी बातों को मानेंगे? क्या जस्टिस है? और जो डॉग लोगों को काट गया उसका क्या करोगे? देखिए समझिए बात को, अगर कुत्तों को खाने का नहीं मिलेगा तो काटेंगे ही। कोई भी जीव हो, वो जितना अहित कर सकता है वो करेगा। और एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति के अनुसार भी कार्य करेगा। दोनों ही बात है। एक तो खाने को नहीं मिलेगा तो करेगा, एक प्रवृत्ति के अनुसार भी करेगा। जो प्रवृत्ति है वो भी करेगा। तो ये तो होना ही है।
प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस, नहीं तो बस रोते रहिएगा, ठीक है? यहाँ पे बस फिर भी चलेगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, कृपया करके इसको सेलिब्रेट मत कीजिएगा। हैं? और कभी भी कोई और लवर मत बनिएगा, बस कृष्णा लवर बन जाइए, उतना ही प्रयास कीजिए, बाकी कुछ प्रयास मत कीजिए, ठीक है? बाकी और लवर बनना है ना, बनते रहिए, फिर कृष्णा का लव छोड़ दीजिए। कृष्णा के प्रेम को छोड़िए, भक्ति को छोड़िए, है ना? फिर बाकी सब कुछ करते रहिए। पूरा जगत तो कर ही रहा है, बस भक्त लोग प्रयास कर रहा है वो गलती नहीं करने का, पूरा जगत तो वही कर रहा है। आप समझिए, लोग क्या बोलता है, आई लव माय फैमिली, आई लव माय पत्नी, आई लव माय बच्चा, आई लव माय क्या? क्या? पिताजी, माताजी, भाईजी, चाचा जी, काका जी, हैं? सोसाइटी, देश, दुनिया, बॉस, हैं? पड़ोसी, तो यही सब चल रहा है? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम भगवान को प्रेम नहीं कर पाते तो इस प्रकार से हम अपने प्रेम को विभाजित कर लेते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो भगवान को प्रेम कीजिए ना। ये जो सुनते हैं डॉग लवर, हमको तो पता नहीं क्या लगता है ये डॉग लवर होता क्या है? अरे देखिए, सबका एक गुण है, कर्म है, उसको कर्म करने दीजिए, अच्छा-अच्छा कार्य भी करते हैं, उनको करने दीजिए और जिसका जो गुण है उसके अनुसार कार्य करने दीजिए। आप आप उसके बीच में क्यों आई लव फूड, आप उसके बीच में क्यों घुस रहे हैं? वो आपका कार्य है क्या? हैं? जो आपका काम है वो आप कीजिए, जो कुत्ते का काम है वो कुत्ता करेगा, जो बिल्ली का काम है वो बिल्ली करेगा। गाय की सेवा भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्णा से संबंध है, कृष्णा उनकी सेवा करते हैं। अब जैसे ये तो नियम है जी, भगवान किसी की सेवा करते रहेंगे, आप देखेंगे, आप सपोज़ कीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और देख रहे हैं भगवान किसी की सेवा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भगवान किसी की सेवा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी सेवा क्यों करेंगे? हम इसीलिए सेवा करेंगे क्योंकि भगवान सेवा कर रहे हैं ना, हमको बुरा लगेगा। हम कहेंगे दास तो हम हैं, स्वामी भगवान है, जाओ सेवा करेंगे, है ना? भगवान को बोलेंगे नहीं, नहीं हमको सेवा करने दीजिए, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से जब हाँ, 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 गुरु को हम कोई कार्य करते देख लें, तो हमारा हृदय ये होना चाहिए गुरु कर रहा है, नहीं, नहीं हम करेंगे। गुरु को क्यों करना पड़ रहा है? हम करेंगे, ठीक है? तो ये तो हमारा स्वभाव है कि अगर भगवान कर रहे हैं तो हम करेंगे, गुरु कर रहे हैं तो हम करेंगे। नहीं तो सबका अपना प्रवृत्ति है, कृपया करके उनको प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करने दीजिए। यही जस्टिस है, हैं? जस्टिस ये है कि उनको अ, अब सोच के देखिए, लोग घर में बाँध करके रख लेता है? कुत्तों को घर में बाँध करके रख दिया। ये क्या उनके साथ जस्टिस है? जब तक वो आश्रित नहीं है, तब तक घर में बाँध के रखना कहाँ से जस्टिस है? कौन-सा जस्टिस है? कौन-सा प्रेम है ऐसा कि तुमको उसको बाँध करके रखना पड़ रहा है? सोच के देखिए, सॉरी, अगर कोई लड़का है तो सोचिए कि कोई लड़की है तो सोचिए लड़का। कोई बोले कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू और आपके गले में पट्टा लेकर गया और बाँध दे आपको घर में, हैं? लड़की लड़के को बाँध दे, लड़की लड़का लड़की को बाँध दे, हैं? बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये कैसा लव है जी? ये कैसा लव है? ये बाँधना पड़िए। मतलब उसका हित मत सोचिए, पर उसका हित के अनुसार कार्य कीजिए। जो जिसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार कार्य कीजिए। अब गाय गाय की सेवा करने बोलते हैं और गाय को बाँध करके सुबह से रात तक रखे रहते हैं। अरे गाय का हित उसमें नहीं है, क्यों वैसे सेवा कर रहे हो? गाय को घूमना अच्छा लगता है, चलना अच्छा लगता है, तो वैसा होना चाहिए ना। अगर तुम गौशाला में ले गए और गाय को बाँध करके रखे हो, कौन-सा गाय? कौन-सा गाय?
गाय को अपना काम तो करने नहीं दे रहा। तो इसीलिए जिसका जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार कार्य करने दीजिए, हैं? और ये अनियंत्रित रूप से किसी को भी कहीं पे भी रखेंगे तो लाभ थोड़ी ना हो। यही तो हम बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कुछ और बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। मैं मेरे को भी वही याद रहता है, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, है ना? श्लोक में नित्य है, मेरे लिए ज्यादा सही नित्य है। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप तो यही है कि नित्य कृष्ण दास है, हमेशा कृष्णा का दास है। जो स्वरूप है उस अनुसार कार्य कीजिए, नहीं तो आप भी गलत जगह बंध जाएंगे। गाय को बांध दिया, कुत्ता को बांध दिया, आपको भी बांध दिया। आपको किसने बांधा? माया देवी ने बांधा है। दिखाई नहीं दे रहा है, घर परिवार में बंधे हुए हैं, दोस्त रिश्तेदारों में बंधे पड़े हैं, आपको भी वैसे ही बांधा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके अनुसार कार्य कीजिए। उसी के अनुसार गायों को भी काम करने दीजिए, उसी के अनुसार कुत्तों को भी काम करने दीजिए, उसी के अनुसार अपने भी काम कीजिए, हैं? जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है। हाँ, ये लोग आते हैं डिसीजन देने, बड़ा बड़ा जस्टिस करने आएंगे, जस्टिस है। कहाँ का जस्टिस है समझ में नहीं आता, कैसा जस्टिस है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। अनुवाद। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के सैकड़ों सैकड़ों पौत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के इन पुत्रों और पौत्रों ने संपूर्ण पंचाल नगरी अतिव्याप्त हो गई। तात्पर्य: हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुरंजन जीवात्मा है और पंजाल नगरी शरीर है। शरीर जीवात्मा की क्रियाओं का क्षेत्र है, जैसा कि भगवत गीता अर्थात क्षेत्रज्ञ में कहा गया है। दो तत्व हैं, एक है जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ और दूसरा है जीवात्मा का शरीर अर्थात क्षेत्र। कोई भी जीवात्मा यह जान सकता है कि वह शरीर द्वारा आवृत है, यदि वह शरीर के विषय में थोड़ा सा भी चिंतन करे। थोड़े से चिंतन मात्र से वह यह समझ सकता है कि शरीर उसकी संपत्ति है। इसे व्यावहारिक अनुभव और शास्त्रों के प्रमाण द्वारा समझा जा सकता है। भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। शरीर का स्वामी आत्मा शरीर के भीतर है। शरीर को पंचाल देश या क्रियाओं का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ जीवात्मा 5 इंद्रिय विषयों अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित इंद्रिय विषयों के साथ अपने संबंध में इंद्रियों का भोग कर सकता है। इस भौतिक जगत के भीतर सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ के भौतिक शरीर द्वारा आवृत प्रत्येक जीवात्मा कर्म और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें यहाँ रूपक के रूप में पुत्र और पौत्र के रूप में जाना जाता है। कर्म और प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अर्थात पुण्य और पाप। इस प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व विभिन्न कर्मों और प्रतिक्रियाओं द्वारा आच्छादित हो जाता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पढ़िए पढ़िए। फलित हाँ, हरे कृष्ण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड। अमृत बलिया येबा खाए, नाना योनि सदा फिरे। कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अध पाते याय। फलित कर्म और मानसिक कल्पना केवल विष के पात्र हैं। जो कोई उन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे जीवन अनेक प्रकार के शरीरों में कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार की अनुपयुक्त वस्तुएं खाता है और अपनी तथाकथित इंद्रिय भोग की क्रियाओं द्वारा निंदित हो जाता है। इस प्रकार कर्म और प्रतिक्रियाओं का क्षेत्र, जिसके द्वारा किसी के वंशज बढ़ते हैं, यौन जीवन से आरंभ होता है। पुरंजन ने पुत्रों को उत्पन्न करके अपने संपूर्ण परिवार को बढ़ाया, जिन्होंने बदले में पौत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार जीवात्मा यौन तृप्ति की ओर झुकाव रखते हुए अनेक सैकड़ों और हजारों कर्मों और प्रतिक्रियाओं में फंस जाता है। इस प्रकार वह केवल इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से भौतिक जगत में रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है।
इतने सारे पुत्रों और पौत्रों के उत्पादन की उसकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तथाकथित समाज, राष्ट्र, समुदाय आदि उत्पन्न होते हैं। ये सभी समुदाय, समाज, वंश और राष्ट्र केवल यौन जीवन से विस्तृत होते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुख ही तुच्छम। भागवत 7.9.45। ग्रह मेदि वह है जो इस भौतिक अस्तित्व के भीतर रहना चाहता है। इसका अर्थ है कि वह इस शरीर या समाज के भीतर रहना चाहता है और मित्रता, प्रेम और समुदाय का भोग करना चाहता है। उसका एकमात्र आनंद यौन भोगियों की संख्या बढ़ाने में है। वह यौन का भोग करता है और संतान उत्पन्न करता है, जो बदले में विवाह करते हैं और पौत्र उत्पन्न करते हैं। पौत्र भी विवाह करते हैं और बदले में प्रपौत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी अति जनसंख्या से ग्रस्त हो जाती है और तब अचानक भौतिक प्रकृति द्वारा युद्ध, अकाल, महामारी और भूकंप आदि के रूप में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार संपूर्ण जनसंख्या पुनः सृजित होने के लिए समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया भगवद गीता 8.19 में बार बार की जाने वाली सृष्टि और प्रलय के रूप में वर्णित है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। कृष्ण चेतना की कमी के कारण मानव सभ्यता के नाम पर यह सब सृष्टि और प्रलय चल रहा है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की कमी के कारण यह चक्र चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बाय द वे, उस विषय पे एक बात और बची है, वो भी जान लीजिए। देखिए, समझिए बात को। बाकी सारी बातें एक तरफ है, सारा कोर्ट का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर, ठीक है। अंतिम में बस एक सत्य बचेगा। क्या? अगर मेरे को बुरा हो रहा है तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका बुरा करूंगा। यहाँ पे कोई किसी का नियम नहीं मानता है, सब अपना हित देखता है। यही है भौतिक जगत। भौतिक जगत में क्या होता है? सब कोई अपना हित देखता है। चलिए अब आगे बढ़े। और यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। एक बात बताइए, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी फ्लाइट से घूमा होगा उसने कभी तो फ्लाइट को, जहां से टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, बस 1-2 मिनट हुआ है और शहर बस दिख रहा है पीछे, या फिर दूसरा कोई शहर दिख रहा है, तो आप ऊपर से देखते हैं तो बस दो ही चीज देखते हैं, दो या तीन, चार चार, यही सब। क्या? या तो पेड़ पौधे हैं कि नहीं, हरियाली है कि नहीं पूरा, ये देखते हैं। या तो बिल्डिंग बिल्डिंग है कि नहीं है, ऊपर से ये देखते हैं, है ना, हरियाली है कि नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग है कि नहीं है। तीसरा क्या देखते हैं? पानी है कि नहीं है ना, ये देखते हैं ना, है, देखते हैं ना। ऊपर से फ्लाइट फ्लाइट में बस यही देखते हैं। आप सोचिए बात को, हम लोगों ने क्या कर रखा है। हम लोगों ने उस भूमि को, उस भूमि को हाँ, रात को होता लाइट देखते हैं। हाँ, नीचे नीचे, ऊपर की बात नहीं कर रहा, ऊपर की बात नहीं कर रहा, नीचे। हाँ, जमीन में जहां से हम लोग ऊपर बादल देखते हैं वो अलग है, वो तो भूमि का थोड़ी ना देख रहे हैं, हम भूमि की बात कर रहे हैं। तो हम नीचे क्या देखते हैं? यही सब देखते हैं। आप सोच के देखिए, हम सभी ने क्या कर रखा है। हम सभी ने प्रकृति द्वारा इतने सारे पेड़ जो प्रदान किए गए हैं, इतना जो शुद्ध जल जो प्रदान किया गया है, इतना जो प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? उन सभी का नाश कर दे रहे हैं। अभी जहां देखेंगे वहां पे सीमेंट मिलता है, सीमेंट है ना। बिना सीमेंट के तो कुछ बनेगा ही नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ नहीं बनता। कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है सीमेंट? प्रकृति में कहां से आ रहा है? हम्म
कहाँ से आ रहा है? पता है? अचानक से सीमेंट बन जाता है? प्लास्टिक नहीं, पहाड़ों को तोड़-तोड़ करके आ रहा है। और भी हाँ, खदान है, वो सब तोड़-तोड़ के निकाल रहा है। क्या कर रहे हैं? हम तो शोषण किए जा रहे हैं। भगवान सब प्रदान भी कर रहे हैं। देखिए ना कितनी अनोखी बात। इतना सीमेंट प्रदान कर रहे हैं, जितना तुमको चाहिए सब प्रदान कर रहे हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम तो शोषण करने में रुक ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। अब बताइए, अगर प्रलय हो जाए तो होना नहीं चाहिए क्या? भगवान ने इतना अच्छा पहाड़ बनाया, इतना अच्छा जल बनाया, इतना अच्छा पेड़ बनाया, हम क्या कर रहे हैं? सब कोई को तोड़ दे रहे हैं, सब कोई को नाश कर दे रहे हैं। तो इसमें कोई आनंद है क्या? हुँ? इसमें कोई आनंद है? अब इसके बाद प्रलय क्यों नहीं होना चाहिए? फिर बोलते हैं प्रकृति बुरा कर रही है। बुरा तो आप कर रहे हैं जी, बुरा तो आप कर रहे हैं। देखिए, पहले हाँ, भगवान ने बुरा कर दिया हमारे साथ, हैं? यही रोते रहिए। भगवान की बात मत सुनिए, हैं? भगवान ने जो भी प्रदान किया उसका विनाश कर दो, सब बर्बाद कर दो और फिर बोलोगे प्रकृति ने बुरा कर दिया, है ना? हाँ, प्रकृति ने बुरा कर दिया। कोई ये नहीं बोलता हमने बुरा कर दिया, कोई ये बोलता है हमने प्रकृति के साथ बहुत बुरा कर दिया। हुँ? सरकारों से कितने समय से सुन रहे हैं कि प्लास्टिक का यूसेज बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? समझ में आ गया ना प्लास्टिक खराब है, हैं? कितनी बार प्लास्टिक बैन हुआ, पॉली बैग, कितनी बार पॉली बैग बैन हुआ। और मालूम है क्या पॉली बैग इज़ जस्ट वन पार्ट, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है, बट कितना पॉली बैग, पॉलीपेट में कितना कितना चीज़ आता है। सारा जो भी कंपनी का आइटम खरीदते हैं, सब पन्नी में आता है, पॉली बैग में, प्लास्टिक में आता है। बैन होगा, कब? करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, लाभ ही नहीं है। यही पागलपन चल रहा है और हम लोग विनाश की ओर तेज़ी से अग्रसर कर रहे हैं। परंतु मालूम है प्रकृति फिर भी हम लोगों को संरक्षण दी हुई है, बचाई हुई है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति को बचाना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए ना, हम तो नहीं बचाएँगे, ठीक है? हाँ, गौ-माता का शोषण करते हैं। मारते हैं गौ-माता को, मारते हैं, ठीक है? तो गायों को तो फ्रीली घूमने देना चाहिए। गाय किसी का अहित नहीं करती है, किसी का अहित नहीं करती। गाय अगर आपके घर आ जाए, आपके हाथों से रोटी खा ले, तो आपके कर्मों को सुधार देती है। इस जगत में कितने कितने शुद्ध भक्ति करना चाह रहे हैं। शुद्ध भक्ति करना चाह रहे हैं, वो तो अपने आप ही गायों की सेवा करेंगे कि कृष्णा के संबंध में देखेंगे। अब जो शुद्ध भक्ति नहीं करना चाह रहे, उनके सभी के लिए गौ सेवा करेंगे तो हमेशा उत्थान होगा उनका। तो पूरे समाज के लिए उत्थान के लिए जा रही है वो तो। वो तो समझिए वो मतलब गाय अगर आपके घर आ रही है ना और अगर आप उसकी सेवा कर दे रहे हैं, तो ऐसा है कि एक यज्ञ आपके घर में चल करके आ रहा है, कि आप आहुति दे दो कुछ। यज्ञ में आहुति देते हैं ना, परंतु हम तो ऐसे हुए पड़े हैं कि गायों को मार देते हैं, गायों की आहुति दे देते हैं।
गायों की तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। आज पता नहीं है मेरा तो मैं जिससे बात कर मेरे को बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का भी नंबर दे देंगे, हम सबसे गौशाला के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। और हम तो सबसे याचना करने के लिए तैयार है कि हमारी मदद कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आज किन्हीं के पास पता नहीं ऐसी बात हो रही थी तो मैंने बोल दिया कि गौशाला तो हमको बनानी है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो वही है कि गौशाला बनानी है। मालूम है उनके मुँह से क्या निकला? सोच के देखिए, आप लोग भी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके भी आपके लिए भी वो बात है। ये ब्रजवासी हैं, जन्म ब्रज में हुआ, अभी रह कहीं और रहे हैं, थोड़े दिनों में वापस आ जाएँगे, है ना? कुछ सालों से कहीं और रह रहे हैं, फिर से आ जाएँगे। तो ऐसे जन्म से भी ब्रजवासी हैं और फिर वापस भी अब ब्रज ही में आने वाले हैं। वो बोलते हैं भगवान आपको पलकों पे रखेंगे। आप ऐसा कर रहे हो ना, भगवान आपको पलकों पे रखेंगे। हमको हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सेवा सेवा बस हमको हमको बस चरणों में रख लें। भगवान अपनी सेवा से नहीं निकाले। श्रील प्रभुपाद धक्के मार के ना निकाल दें, बस इतना ही कर दें। पर ठीक है, सोच के देखिए ब्रजवासी क्या बोल रहा है। तो कृपया करके काम करते हैं, है ना? देखिए प्रीचिंग बढ़ेगी, बहुत आसान तरीका है, प्रीचिंग बढ़ेगी, लोग स्वीकारेंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग दान करेंगे, ठीक है। होता भी यही है, सरल तरीका यही है, सही तरीका भी यही है। बाकी सारा तरीका है ना, वो सही नहीं है। अगर मैं भी धन कमाऊँ, वो भी सही नहीं है। मेरा निर्धारित कर्तव्य वो है ही नहीं, मतलब हम चोरी कर रहे हैं निर्धारित कर्तव्य से। कृष्णा ने बोला है, सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, मैं अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम क्या है? मेरा काम है प्रचार करना। आप लोगों ने देखा होगा डेढ़ 2 घंटे मैंने लगातार एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द बोले। तो जब मेरे को वही आता है तो वही करना चाहिए ना। कार्य तो मेरे को एक्चुअली में वही करना चाहिए। बाकी सबको सपोर्ट करना चाहिए। आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, मेरे को प्रचार करने दीजिए। ठीक है? मेरे को बोलने दीजिए। तो प्रयास करते हैं, तो सबको भी प्रयास कीजिए। और लोगों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़िए। आज ऋचा माता जी ऋचा माता जी आप बोलना चाहेंगी 10 बजे? अगर बोलना चाहेंगी तो बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है? वो अपना एक्सपीरियंस बताएँगी। मेरे को बता रही थी माता जी। मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए प्लीज़ समझ लीजिए, मैं ये बात ग्रुप पे बोलते हुए थोड़ा-सा संकोच कर रहा हूँ, पर शायद कल बोल दूँगा। जितना धर्म परिवर्तन समझते हैं ना, जितना धर्म परिवर्तन, वो सब हमारे कारण, हम लोगों के कारण। हम लोग भगवान की बातें सब तक पहुँचाते नहीं। अगर आप लोग भगवान के प्रेम को सब तरफ पहुँचा देंगे, तो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकते। कैसा होता है, लोग भ्रष्ट कर देता है, लोग शोषण कर देता है। आप ये मत समझिएगा भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितमृत पढ़ने से बस शास्त्र का ही ज्ञान होता है। नहीं, अपना भी ज्ञान होता है। हम अपने आप को जानते हैं, हम भगवान को जानते हैं, भगवान से अपना संबंध जानते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को जानिए। जब तक शास्त्र नहीं सुनिएगा, अपने आप को कहाँ से जानिएगा? आप कौन हैं? आप किस लिए आए हैं? आप क्या करना चाहते हैं? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? कैसे जानिएगा? शास्त्र ही नहीं जानते। धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म तो एक ही है। अब वो मूर्खता में दूसरा को धर्म समझते हैं। चले गए किसी और के पास, अपने पिताजी का पता ही नहीं है। हर किसी को पिताजी बनाने चल गए। आजकल करता है ना, किसान ही भगवान है, हैं? डॉक्टर ही भगवान है, हमारे लिए तो पॉलिटिशियन ही भगवान है, हमारे लिए तो मेरा बॉस ही भगवान है। करता है ना, अपने पिताजी का पता नहीं है तो सभी को पिताजी बोल दो। तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है।
जो है आपको वही बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट कीजिए, हम रिस्पेक्ट करने से मना नहीं कर रहे, जैसे सभी को माताजी बोल करके रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए, परंतु जो जिसका जो संबंध है उसको वही बोलिए। कल पत्नी मिलेगी उसको भी बोलिएगा आप तो मेरे लिए माता के समान है। बहन मिलेगी उनको भी बोलिएगा। माताजी करके रिस्पेक्ट कीजिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। सबको ही को रिस्पेक्ट कीजिए, पर ऐसे थोड़ी ना कीजिएगा कि सब कोई समान स्तर पे हो गया। तो ये मूर्खता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र के बारे में पता नहीं है, कृष्णा के बारे में पता नहीं है, पता करना नहीं है, संघर्ष करते रहना है। करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। अनलिमिटेडली स्ट्रगल करोगे, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर भगवान के बारे में किसी को भी पता नहीं है, वो अनलिमिटेडली बस स्ट्रगल करते रहेंगे, बस। और कुछ जीवन में बचा ही नहीं है, कुछ शेष नहीं है। कोई धन नहीं, कोई मान नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, बस संघर्ष, एंडलेस स्ट्रगल। जिसको भगवान की नहीं माननी है, एंडलेस स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि मालूम ही नहीं है क्यों कर रहे हो। मालूम ही नहीं है क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो पहले अब लोग कैसा सोचता है ना, लोग बोलता है हाँ आप लोगों के धर्म में भी है ना बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे। अरे आपको पता ही नहीं है बच्चे पैदा करने का अर्थ क्या है। बच्चे पैदा करने का अर्थ है कि उनको संघर्षों से निकालना। आजकल के माता पिता ये करते ही नहीं है। उनको खुद तो पता नहीं है संघर्ष क्या होता है। जैसा माँ झेली है वैसे बेटी को झेला रही है, और उससे भी बुरा, क्योंकि समय बीत रहा है, कली-काल और आगे बढ़ रहा है, गंदगियाँ और आगे आ रही है, और गंदे हो जाओ। इस पूरे स्थिति में मात्र एक व्यक्ति है जो बचा सकता है, गुरु, और कोई नहीं। गुरु की बात सुननी नहीं है, करो संघर्ष। ये संघर्ष कोई भगवान करा रहे हैं, फिर ब्लेम भगवान को करना। भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया? अरे सब बता रहे हैं, सुनो तो, कान खोल करके सुनो, जीवन में लगाओ। अब लगाएंगे नहीं, भगवान की बातें सुनेंगे नहीं, पालन करेंगे नहीं, फिर सोचेंगे देखो हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है। बात तो सही है, हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है। क्या करें? या फिर अप्रामाणिक लोगों के पास चले जाएंगे, जो शास्त्र के विपरीत बात बोलते हैं उनके पास चले जाएंगे। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, किन्हीं किन्हीं डिवोटी को है ना मुंह पे बोला जा सकता है। ऋतु माता जी बिटिया को बोला था इधर उधर की बातें ना सुने, सुनेंगी तो संघर्ष करेंगी। अगर आप चाहती हैं वो संघर्ष करे तो सुनाते रहिए, ठीक है? 4 बात सही बोलेंगे, 5वीं गलत बोलेंगे, 40 सही बोलेंगे, 41वीं गलत बोलेंगे, और वो 41वीं को मानेंगी। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, 41वीं को मानेंगी। 40 को माने ना माने, वो गलत को जरूर मानेंगे। होता कैसा है देखिए, सब में विकार है। शुद्ध भगवान है, शुद्ध गुरु है, सब में विकार है। अब जैसे ही हम विकार वाली बात बोलते हैं ना, लोग जल्दी अट्रैक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें भी गंदगी है ना। हम बोले कुछ तो धन अपने लिए भी कमाना चाहिए। अब क्या है, सभी का इच्छा तो यही है कि धन अपने लिए कमाना चाहिए। जैसे ये बात बोल ली है वैसे हाँ ये बात सही है, वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। अब ये बात शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र में क्या है, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, अपने शरीर की रक्षा के लिए अच्छे से अच्छा करना है, पर हमको अपने 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 होर्डिंग नहीं करना, अपने लिए होर्ड नहीं करना। रक्षा के लिए अगर फ्यूचर में भी चाहिए तो रक्षा के लिए कीजिए। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी के जीवन में निश्चित रूप से गारंटी से, अगर किसी का ऐसा जीवन चल रहा है कि 5 लाख 6 लाख की आवश्यकता नहीं है, अब वो क्या किया हुआ है, 50 लाख का, 100 1 करोड़ का संपत्ति बना के रखा हुआ है, और सोच रहा है नहीं नहीं हमको तो इसको इसको तो रखना है, हमारा जीवन चलेगा कैसे, आगे हमारा जीवन चलेगा कैसे। उसको मालूम है 5 6 लाख 10 लाख से ज्यादा तो मेरी जरूरत ही नहीं है, परंतु अभी भी होर्डिंग चल रही है।
कीजिए, बनाइए, संपत्ति बनाइए, पर ऐसा अधिकार मत जताइए। और क्यों नहीं भगवान की सेवा के लिए करते हैं? जब उच्च लक्ष्य मिल जाए तो कीजिए ना यूज़। अपने लिए दबा करके रखना है। ठीक है, अब सपोज़ करें 10 लाख की आवश्यकता है, 20 लाख रख लीजिए, 30 लाख रख लीजिए। किसी के पास 1 करोड़ है तो 70 लाख दीजिए भगवान की सेवा में। अगर सेवा हो रही है तो। हर किसी को मत उठा के दे दीजिए, हैं? नहीं तो फिर से मूर्ख बनिएगा। चीटर चीटेड का समाज है, हैं? हाँ, सबको ठगने के लिए, ठगाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है? एक भगवत भक्त ही है और एक भगवान ही है जो नहीं ठगता, ठीक है? तो क्या है, हम लोग अपना ही विकार से सारी गंदगियाँ फैलाए हुए हैं। चाहे वो आप ले लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का, है ना? क्या हम लोग सारा कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करके सब कंक्रीट का जंगल बना दिए हैं, पेड़ को काट दिए हैं, सोच रहे हैं कि अच्छे से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। भगवान ने तो सबके लिए सब कुछ प्रदान किया। आज भी हमको जो आवश्यकता होती है सब प्रदान करते हैं। परंतु हम क्या करना चाहते हैं? हम शोषण करना चाहते हैं। गाय प्रदान की है, दूध ले लो। नहीं, गाय प्रदान की है तो बछड़े को भी नहीं पिलाएँगे और दूध लेंगे पहला। दूसरा क्या करेंगे? अरे गाय है तो गाय को काट के खा जाओ। दूध देगी तो कितना का देगी? काट के खा जाओ। लाभ है, फायदा है। तो ये क्या है? ये शोषण है। ऐसा समाज नर्क के समान होता है। जहाँ पे गाय काटी जाए, नर्क है वो। शास्त्र पता नहीं है, फिर कैसे बोलोगे कि नर्क है? आपको पता ही नहीं है नर्क क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपको कैसे पता है? हाउ वुड यू नो? आपको लगता है, आपको तो बहुत कुछ लगता है। आपको तो कुछ भी लग सकता है। आज सही लग सकता है, कल गलत लग सकता है। शास्त्र को हमेशा वही लगता है। शास्त्र की बात हमेशा सेम रहती है। तो शास्त्र सुनना नहीं है, शास्त्र के बारे में जानना नहीं है, तो फिर मूर्ख बनते रहिए, हैं? मूर्ख बनते रहिए और लोगों से ठगाते रहिए। शास्त्र की बात को सुनिएगा, तब जाकर के बचिएगा। भगवान की बातों को सुनिएगा। हाँ, ट्रम्प और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हैं? ट्रम्पिंग पे क्यों जा रही हैं? आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बैठा है ना, हैं? अभी बोला ये, फिर बोला वो, ठीक है? बाकी बिहारी कॉरिडोर में भी एक 500 करोड़ जिनको पता हो, तो उसके लिए भी ये, हैं? पहले जो बोला, ठीक उल्टा बोल दिया। अरे उसको क्या अंतर पड़ता है? कलम है, कैसे भी चला लो। ऐसे चलाओ या ऐसे चलाओ, हैं? टिक कर दो या क्रॉस कर दो, मेरा मन है। कहाँ पढ़े लिखे हैं कि गँवार से भी फेल हैं। जस्टिस उनका नाम होता है जस्टिस। कहाँ का जस्टिस? ठीक उल्टा कर दे रहा हो, जस्टिस हो रहा है। ये सही है। पहले हमने जो बोला, उस समय जस्टिस हुआ था, ठीक है? और ठीक उल्टा कर दिया और अब जस्टिस हो रहा है। हैं? यही है जस्टिस। और कितना दिन में? 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में जस्टिस हो गया, जस्टिस। दोनों तरफ जस्टिस हो गया। हैं? उसको 15 दिन, 20 दिन एन्जॉय करने के लिए मिल गया, उसका वो जस्टिस हो गया। इसको इतना दिन एन्जॉय करने के लिए मिल गया, वो जस्टिस हो गया। मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है? हाँ, हरे कृष्णा। चलिए और समझते हैं, जल्दी से और पढ़ते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, पर मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैं धन की बात कर रहा था, अभी जो क्लास में धन की बात कर रहा था, वो मैं नहीं पढ़ा था कि अगले श्लोक में आने वाला है। मैंने नहीं पढ़ा था, मैं नहीं जानता था, ठीक है? फिर भी एग्ज़ैक्टली वही आया और एग्ज़ैक्टली वही बात आया कि भगवान के लिए यूज़ करो। धन कमाओ, कमाओ, आसक्ति क्यों बना रहे हो? देखिए समझिए, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं। कष्ट ये है कि हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं और जब भगवान से दूर रहना चाहते हैं तो किसी में तो आनंद लोगे, किसी में तो आनंद लोगे। तो क्या है? धन में आनंद ले लो, ज्ञान में आनंद ले लो, हाँ? बुद्धि में आनंद ले लो, ज्ञान और बुद्धि एक ही हो गया। सुंदरता में आनंद ले लो, हैं? शक्ति में आनंद ले लो और क्या? हुँ, ख्याति में आनंद ले लो, हैं? नहीं तो त्याग में आनंद ले लो। अब इसका उल्टा भी आनंद होता है, इसका ठीक उल्टा भी आनंद होता है। धन में ही आनंद नहीं मिलता, निर्धन होकर के भी आनंद अलग मिलता है। क्या? सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसने बहुत धन कमाया, जीवन भर धन कमाया, अब बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो अ, अब पुत्र पौत्र है, आपने तो पढ़ा पुत्र पौत्र होते हैं धन को लूटने के लिए, लेने के लिए नहीं, लूटने के लिए। ओके, तो पुत्र पौत्र ने सिस्टम निकाल करके पिताजी से, आजकल तो नॉर्मल हो गया ना, पिता को घर से निकालो फेंक दो, जैसे कूड़ा कचरा होता है, निकाल करके फेंक दो, हैं? एक और कूड़ा कचरा है हमारे, पता नहीं कोई काम तो करता नहीं है, बस झगड़ा, पता नहीं क्यों हम सेवा करते रहे हैं, अरे निकल जाओ तुम घर से, ठीक है? तो उस तरीके से निकाल दिया। अब मालूम है क्या? अब इनको निर्धन होकर के अलग आनंद आ रहा है। अगर कोई भक्त नहीं है ना, तो यहाँ पे भी आनंद ही लूट रहे हैं। आप लोग सोचेंगे ये क्या आनंद है? हाँ, सच में आनंद है। अब क्या बोलेंगे? देखो मैंने जीवन भर कितना कमाया था और इन लोगों ने लूट लिया। अब मैं फिर से खड़े होकर के बताऊंगा कि धन कमाना क्या होता है। मैं अपने पैर पे खड़े होकर के बताऊंगा। इस स्थिति में मैं खड़े होकर के बताऊंगा। अब सोच के देखिए कि सुनने में बड़ा इमोशनल लग रहा होगा, परंतु है मूर्खतापूर्वक। सुनने में इमोशनल लग रहा होगा, पर ये मूर्खतापूर्वक है। इसमें कोई आनंद नहीं है। धन, सारा धन भगवान का है। जो तुम कमा लिए हो वो भी भगवान का है और जो तुम नहीं कमा पाए हो वो भी भगवान का है। और भगवान की शक्ति भगवान की ही सेवा में काम आनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? धन बटोर बटोर करके रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्यों नहीं भगवान की सेवा कर सकते? ये बात सही है, मैं भी स्वीकारता हूँ। बहुत सारे ठग भी आ गए हैं, बहुत सारे संतों के भेष में गड़बड़ भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग गलत-गलत कार्यों में लगे हुए हैं। पर इसका अर्थ ये तो नहीं होता तुम काम करना बंद कर दोगे। हैं? शहर में बहुत सारे लोग चोर रहते हैं। किसी शहर में बहुत सारे चोर रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जीना ही छोड़ दोगे। क्योंकि हम उस शहर में बहुत सारे चोर हैं तो हम जीना छोड़ देंगे। या फिर खाने में बहुत सारा आजकल एडल्टरेशन आ रहा है, मिलावट आ रहा है, तो आप बोलोगे हम खाना खाना ही आज से त्याग दे रहे हैं। क्यों एडल्टरेशन आ रहा है जी? ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं बहुत सारे ठग आ गए हैं, तो हम भक्ति करना छोड़ दिए। अरे ठग आ गए तो वो ठग थे, परंतु सब ठग थोड़ी ना, ज़्यादा लोग ठग हैं मान लिया, तो बहुत लोग गलत बोल रहा है, तो सब कोई तो गलत नहीं बोल रहा ना, जो सही बोल रहा है उसका मान लो। जो कृष्णा के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप बोल रहा है उसका मान लो। हुँ? लक्की माता जी, आपको लग रहा होगा कि मैं लक्की हूँ, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं लक्की हूँ या फॉर्च्यूनेट हूँ या कोइंसिडेंस हुआ है, कि इस बार ये आ गया। मैं सच बता रहा हूँ। बाकी डिवोटीज़ बताएँगे, कम से कम ये 200, 300, 400 बार हो चुका होगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ना? सही बात है। इतनी बार हुआ है ना? हुँ? बाकी डिवोटीज़ सच-सच बोलिए, ऐसा हुआ है ना?
ठीक है? तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऑलवेज़ ही होता है। हाँ, हाँ। तो ये मेरे कारण नहीं है। मेरा मेरा मैं थोड़ी ना बुक थोड़ी ना एडिट कर सकता हूँ। इसमें मेरा नहीं है, बट ठीक है, ये होता है। इट्स ओके। चलिए, तो हुँ, लोगों का ये सोचना कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब मूर्खता है। आप समझिए, हम सभी कृष्णा के अंश हैं और जब तक हम इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, हम बस कष्ट ही सहेंगे। सभी को इसी स्तर पे ले आइए कि वो कृष्णा के दास हैं, सभी कोई कृष्णा की सेवा करे, कृष्णा के संबंध में जो कुछ भी है उसकी सेवा करे, शुद्धता से जीवन जिए और उस प्रकार से कष्टों से निवारण हो जाए। आज भी कोई वैदिक संस्कृति का पालन कर ले, इतना मलिनता आ गया ना, इतना विकार आ गया ना, इतना सब बुरा हो गया ना, आज भी कोई वैदिक संस्कृति का पालन कर ले, आज भी कोई वैदिक शास्त्रों का पालन कर ले, तो मलिनता आज समाप्त हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है पालन करोगे नहीं, तो फिर कहाँ से शांत होगी? प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मलिनता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कष्ट है, प्रॉब्लम ये है कि आप पालन नहीं करोगे। अगर आप भगवान की बातों का पालन करेंगे तो आज भी सारे कष्टों से आज के आज निकला जा सकता है, ठीक है? तो निकलने का प्रयास कीजिए, हैं? धीरे-धीरे भगवान की बातों को मानने का प्रयास कीजिए, सब गंदगी से निकल जाएँगे। हाँ, ऐसा कोई गंदगी नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो। हाँ, चैलेंजिंग तो होता है, परंतु चैलेंजिंग बस उतना ही होता है जब तक हम बातों का पालन नहीं करते, ठीक है? बातों का पालन कीजिए, शुद्धता से पालन कीजिए, सारे कष्टों से निकलते जाइए, ठीक है? हम सभी को अपने मेरे को 3-4 मिनट और दीजिए, 10 बज के 5 मिनट होने दीजिए। हम सभी को अपने जीवन के लक्ष्य को स्वीकारना चाहिए, जीवन के स्वामी को स्वीकारना चाहिए। कौन है स्वामी? कभी हम सोचते हैं मेरे पिताजी स्वामी हैं, कभी सोचते हैं नहीं माताजी स्वामी हैं, कभी सोचते हैं नहीं माताजी पिताजी तो नहीं है, कोई और है, फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है ना? वो जो बोलेगा उसको मान लेंगे। फिर बोलता है नहीं मेरे भैया हैं, मेरी बहन है। तो ना ये सब नहीं, मेरी पत्नी है पत्नी, पत्नी हमारा हित चाहती है। ना पत्नी भी नहीं है, मेरा मित्र है मित्र, ऑफिस वाला मित्र है ना वो बहुत अच्छा है। फिर हम बच्चों की सेवा में लग जाते हैं, फिर हम पौत्रों की सेवा में लग जाते हैं। मतलब हर किसी की सेवा करने लग जाते हैं, हर किसी को स्वामी समझ लेते हैं, हर किसी का कार्य करने लग जाते हैं। परंतु जो मूल स्वामी है उसको भूल जाते हैं। कृष्णा कुछ और बोलते हैं। कृष्णा बोलते हैं जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। मुझको भूलो मत। कुछ लोग मूर्खता में सोचते हैं कि हम बच्चे का पालन कर लेंगे, यही भक्ति है। भक्ति तो है, परंतु कृष्णा को जानते हुए जब करेंगे तब होगा। कृष्णा को जानते हुए करेंगे तब होगा। अब कृष्णा से पल भर भी स्वतंत्र रूप देख लिया बच्चे का, तो भौतिकता है। अभी 5 पीएम वाले जो लंबा सा डिस्कशन हुआ था उसमें एक बात ये भी आई थी। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त कभी भौतिक कार्य करता ही नहीं है। कोई भी कार्य उसका भौतिक नहीं होता, सारा कार्य आध्यात्मिक होता है। क्योंकि सभी को कृष्णा के संबंध में देखता है। वो भगवत गीता का श्लोक है ना, है जिसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं, एक कुत्ता कौन डॉग ईटर, अंतिम में डॉग ईटर आता है चंडाल, है ना? एक कुत्ता, एक हाथी, एक बिल्ली, सभी जीव को समान दृष्टि से देखता है क्योंकि सभी में भगवान का अंश, सभी में परमात्मा रूप में कृष्णा विद्यमान है। तो एक जो क्या बोलते हैं उसको, सेंट, कोई और शब्द यूज किया गया, हम्बल सेज। एक हम्बल सेज जो होता है वो सभी को समदृष्टि से देखता है, समान दृष्टिकोण से। क्यों? सभी में कृष्णा का अंश देखता है, परंतु उसका इंटरेक्शन अलग अलग होता है। ये नहीं होता है कि कुत्ते को भी गले लगा लेंगे, हाथी को भी गले लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे, उसको भी लगा लेंगे। प्लीज मेरा एक बार फिर से निवेदन सुन लीजिए। देखिए, आप अपना प्रेम बांटिए मत,
आपके प्रेम पे एकाधिकार है कृष्णा का। कृष्णा कभी ये नहीं बोलते हैं 50% मेरे को दोगे तो चलेगा, 70% मेरे को दोगे तो चलेगा, 90% मेरे को दोगे तो चलेगा, 99% मेरे को दोगे तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, हमेशा हमेशा करो। सभी को संबंध में, सभी का संबंध मेरे संबंध से जानो। जब तक कृष्णा को नहीं जाने तब तक दूसरे को जान रहे तो पाप ही कर रहे हैं। कृष्णा को छोड़ करके किसी को भी जान रहे पाप कर रहे हैं। तो सभी को कृष्णा के संबंध में जाने तब ठीक है, और अगर कृष्णा के संबंध में किसी को भी नहीं जान रहे हैं, किसी एक से भी कर रहे हैं, तो ये पाप कर्म कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं ना, इससे सबका अहित होगा। आपका तो होगा ही, सबका होगा। जो लोग सोचते हैं ना माता पिता की सेवा कर लें परंतु कृष्णा की भक्ति ना करें, कृष्णा को नहीं जानते, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता का बुरा कर रहा हो। कोई एक व्यक्ति नहीं बताइएगा जो बुरा नहीं कर रहा है। उनको और आसक्त बना रहे हो, अगले जन्म में और बद्ध जीव बनाओगे, और निम्न कोटि में ले जाओगे। तो अच्छा यही है, जैसा कृष्णा कहे वैसा करें, हैं? यही बोलते हैं, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछेगा। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी लक्की माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की मैया नामाय वृंद देवी तुलसी महारानी प्री द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी। एक बात मेरे को बोलनी है, मेरे को एक डिवोटी याद आए वापस, नाम ले लूं? हाँ, मेरे को मालूम है ऋतु माता जी बुरा नहीं मानेंगे, उसलिए ले रहा हूं। देखिए मालूम है क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें भी देख लेंगे, परंतु एक बात कॉमन है, अगर आप बाहर किसी के भी बातें सुनते हैं ना, बाहर किसी भी बात, तो एक चीज आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, वो आपको सबसे पहले सहजिया बनाते हैं, सबसे पहले सहजिया बनाते हैं, उसके बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहले सहजिया बनाएंगे। सबसे पहले आपको शुद्ध भक्त बना देते हैं, विधि विधानों का पालन करो ही नहीं, सीधा कहां पे ले जाओ? रागानुगा पे। सीधा कहां पे ले जाओ? रागात्मिका पे। कुछ पालन मत करो, कोई शुद्धता मत रखो, कुछ पालन मत करो, ऊपर एकदम एकदम ऊपर लेवल पे ले जाओ। अब तो तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुमको क्या बोलेगा? बाय द वे ऋचा माता जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाली है ना, तो ऋचा माता जी के मुख से ही सुन लेते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, ये शायद मेरे को
नहीं पता है ऋचा माता जी क्या बोलेंगी, क्या नहीं बोलेंगी। परंतु उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया, बस वो सुन लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सच में आप लोग बहुत बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। तो कृपया करके काम करते हैं और चलिए सुनते हैं। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, अगर मैं ठीक समझी हूँ, जो आज मेरी जो कन्वर्सेशन हुई वही बोल रहे हैं? आपको जो मन करे सो बोलिए। अच्छा। आजकल माता जी बहुत एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो जो बोल देंगी उससे हम लोगों का लाभ होगा, सच में होगा, सच में। मैं भी ध्यान से फिर से सुनना चाह रहा हूँ। गुरुजी, सबसे पहले तो इतना स्ट्रांगली मैं फ़ील नहीं करती थी, लेकिन इनफैक्ट जो धर्मांतरण है और ये जो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे मैं कभी भी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होती थी। होना होता है तो होने दो, वैसा न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ करना चाहिए। क्लासेस में जुड़ने से पहले मेरी वो जागरूकता बिल्कुल भी नहीं थी। अ, उसको एज़ एन आउटसाइडर ही देखती थी, जैसे मैं किसी थर्ड वर्ल्ड में रहती हूँ और ये हो रहा है किसी और दुनिया में, तो होना है तो होने दो। जैसा आप बोलते हैं कि हमारे घर में नहीं हो रहा है तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सेम एटीट्यूड था। धर्मांतरण कितना सीरियस है और नहीं है और उसके क्या रिज़ल्ट हैं, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद, ये सब चीज़ों की जागरूकता और ज़्यादा आ गई। किस तरीके से ये हम लोगों पे किस तरीके से बुरा असर हो रहा है और न केवल बच्चे, बड़े, क्योंकि धर्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं क्लासेस के लिए लोगों से बात कर रही हूँ, जो हमारी भगवद गीता क्लासेस शुरू होने वाली हैं। पहले मेरा एटीट्यूड ये रहता था कि अच्छा ये तो बिल्कुल भौतिकतावादी है, ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो मैं खुद ही अज़्यूम कर लेती थी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हुआ करती थी, मैं काफ़ी सोशल हुआ करती थी। तो बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। अब इन सब ने धीरे-धीरे बात करनी बंद कर दी, कम कर दी, क्योंकि सब हमेशा ऐसी बातें सुनते थे, बोलते थे, "तुम क्या सन्यास लेने वाली हो? तुम क्या भगवा पहनने वाली हो? लहसुन-प्याज़ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया।" तो इस तरह की बातें। तो धीरे-धीरे कनेक्शन जैसे कट ऑफ ही हो गया, कभी-कभार बात हो गई तो हो गई। सब मिलना चाहते थे मुझसे, लेकिन मैं नहीं मिलती थी। तो अभी मैंने जब भगवद गीता का जो प्रमोशनल जो मैसेज था, वो मैंने उन सबको फॉरवर्ड किया। वो रिलीजियसली मैं करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन मुझे पता था ये लोग जुड़ेंगे नहीं। वो मुझे इस बार भी था, लेकिन इस बार मैंने एक और कदम उठाया, जो मैं पहले नहीं उठाती थी। तो मैंने पर्सनली उन सबसे बात करी। पहले तो एक मेरी जो फ्रेंड हुआ करती थी स्कूल टाइम की, उसने जॉइन किया ग्रुप और कुछ 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद उसने वो ग्रुप छोड़ दिया। तो आइडियली अगर मैं वैसी ही होती जैसे मैं पहले थी, तो मैं सोचती अच्छा ठीक है छोड़ दिया क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। भगवान के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो वही झेले नहीं जा रहे हैं। ये सोच के मैं छोड़ देती, ठीक है मैं मैसेज नहीं करूँगी, नहीं जुड़ना है तो ना जुड़े, कि हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मैंने उससे पर्सनली बात करी, मैंने पूछा कि तुमने क्यों ग्रुप को छोड़ा? तो गुरुजी मुझे ऐसा लगा उसकी बात सुन के कि हम काम नहीं करते हैं सच में। अगर हम ये एक कदम मतलब ऐसा है जैसे एक दीवार हमने खुद बना रखी है कि ये दीवार है और इसके उधर तो सब नेगेटिव है, लेकिन वो दीवार हम ही बनाते हैं और वो दीवार बहुत पतली है। अगर हम ज़रा-सा प्रयास करेंगे और गुरु की कृपा से वो प्रयास अगर ज़रा-सा भी किया तो वो सक्सेसफुल होता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने क्यों छोड़ दी? और उसका बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ था गुरुजी। उसने कुछ तो ऐसे बोला मुझे कि उसने कहा मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे एंड आई कुडन्ट कैच अप और सो आई जस्ट एग्जिटेड। सुन के मुझे लगा ये कौन-सी वजह होती है ग्रुप छोड़ने की? तो लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा कभी तो देखती होगी फ़ोन, तब देख लो सारे मैसेज। ऐसा नहीं है कि तुम जवाब नहीं दोगी तो प्रलय आ जाएगी। तो बात करते-करते फिर मैंने उ उससे कुछ वैसे सवाल पूछे जो आप क्लास में हमें सिखाते हैं। टोटल टोटल आप ही के शब्द थे। मेरा तो इतना बुद्धि है नहीं और वैसे भी मैं महिला हूँ गुरुजी। तो निम्न और मूर्ख हैं गुरुजी। तो जो सारे आपके ही शब्द थे, जो मैंने दोहराए। वो सारे सवाल जो
जो लाइफ के बारे में हम कभी पूछते ही नहीं हैं, और जैसे एक मशीन काम कर रही है उसी तरीके से हम काम करते रहते हैं कि मेरा काम ये है, सुबह उठो, ये करो, वो करो, खाना बनाओ, बच्चों को पालो, बच्चों को स्कूल भेजो, बर्तन धो लिए, ये कर लिया, थोड़ा सो गए, फिर उठ के फिर वही सारे काम रिपीट किए, रात हो गई, खत्म। तो जीवन ऐसे ही निकलता है सबका, उसमें कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये सारे सवाल जो आपने हमसे क्लास में पूछे कि ये सब सोचते हो कभी कि लाइफ का गोल क्या है, कि क्यों तुम खुश नहीं हो, क्यों तुम्हारे आसपास कोई खुश नहीं है, हालांकि तुम सब कुछ कर रहे हो। तो ये सारे सवाल गुरुजी जब मैंने उससे पूछे, उसके पास कोई कोई जवाब ही नहीं था, एंड शी वाज क्लूलेस। उसने कहा, मैंने कहा क्या गोल है तेरे लाइफ का? तो कहती है कि मैंने कहा एक काम करो, आराम से ले लो, 3-4 दिन ले लो आराम से, और कोई जल्दी नहीं है। जितना समय तुमको लेना है ले लो, लेकिन सोच के मुझे बताना कि तुम्हारा ध्येय क्या है? तुम लाइफ एक जी रही हो, उसका एम क्या है? क्या अचीव करना चाहती हो? फिर मुझे लगा कि मैंने पूछ लिया है, उसका कोई जवाब नहीं आया कुछ दिन। मुझे लगा ठीक है, इग्नोर मार दिया, नहीं जवाब देगी। लेकिन उसने फिर जवाब दिया मुझे 3-4 दिन बाद, और कहती है मैंने बहुत सोचा, रिचा मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि गोल क्या है। क्योंकि मेरा तो एम बदलता रहता है, कभी वो बच्चे के हिसाब से हो जाता है, कभी वो पति के हिसाब से हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, मैंने कहा और हम जीवन ऐसा ही जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो गुरुजी फाइनली वो ग्रुप में दोबारा जुड़ गई। फिर मैंने एक और अपनी फ्रेंड से बात करी, इनफैक्ट मैंने उससे ये सवाल पूछा था कि तुम एक बात बताओ कि जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, उसी ने तुम्हें धोखा दिया या वो तुम्हें छोड़ के चला गया, हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा? और ये दोनों नहीं हुए हैं तो ऐसा हुआ होगा कि वो तुमसे अप्रसन्न या नाखुश रहा होगा। कहती है हर बार यही होता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इन सब की वजह अगर जाननी है तो क्लास में जुड़े रहना, 18 दिन का ही है, 1 ही घंटा रोज सुनना है। तो गुरुजी फिर एक और फ्रेंड से, उससे भी बात करी, वो थोड़ी सी हटी है, मतलब स्टबर्न टाइप है। तो लेकिन उसकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, तो जितना भी मटेरियल स्ट्रगल समझ सकते हैं। अ, बोली है अभी कुछ दिन के लिए ज्वाइन करेगी, लेकिन देखते हैं गुरुजी। तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में ये आ रहा है गुरुजी, हम में ही कमी है। हम में वो ना जज्बा ही नहीं है, जज्बा बोलते हैं शायद उर्दू वर्ड है। हम में वो फीलिंग ही नहीं है अपने धर्म को लेके, कृष्णा को लेके हम उतने स्ट्रॉन्ग हैं ही नहीं। गलती सिर्फ हमारी है कि दूसरे पंथ वालों को, ये जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है, इनमें इतनी आग होती है अंदर। आग मुझे एक पैसे वर्ड फेंक देते हैं, जी, पैसे फेंक देते हैं, गला काट देते हैं। सब कुछ कर देते हैं गुरुजी, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने धर्म के लिए, और यहाँ तक कि लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हम में ही वो कमी है गुरुजी कि हम ही वो फील नहीं करते, हमें ही नहीं पता धर्म क्या है, हमें ही नहीं पता कृष्णा क्या है, तो हम क्या बताएंगे दूसरों को? हमें ही नहीं बताया गया और ना ही हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। सो इट्स लाइक अ चेन, और हम उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। वो तो आपकी कृपा से आशी जो है थोड़ी इन्फॉर्म्ड है इन चीज़ों में, लेकिन अदरवाइज तो मैं तो यूएस में रहती थी, और क्या धर्म और क्या कृष्णा, वहाँ पे ऑल्दो अंग्रेज लोगों में काफ़ी था, लेकिन कभी मैं खुद से जाके कुछ कर पाती या इस तरह का माहौल आशी को दे पाती, मैं इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब आपकी कृपा की वजह से हो पाया है। तो मुझे बस यही कंक्लूड करना है कि हमें दूसरे के धर्मों को देख के हमको सीखना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे इस टाइप की मेंटल स्पेकुलेशन पंथ हो। इन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, अग्रेशन या मोटिवेशन, जो भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दूसरे के पीछे एकदम जोक की तरह लग जाते हैं। अपने धर्म की जब बात आ जाती है तो छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो समझाने का हो, ब्रेन वॉश करने का हो, चाहे गला काटने का हो। तो आई होप हम लोग भी कभी ऐसे हो पाएँ गुरुजी कि हम भी हम हमारे अंदर भी वो हो कि हम हमको कृष्णा के बारे में सबको बताना ही है। तो आप, शिला प्रभुपाद जी, कृष्णा, राधा रानी, महारानी सब बहुत प्रसन्न होंगे। सो गुरुजी बस इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब बहुत अच्छी बात है, और माता जी बहुत एफर्ट कर रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि सब एफर्ट करें, है ना? हाँ, सबको ही एफर्ट करो। और क्या है,
आप कोई एक व्यक्ति को भी मत छोड़ो, आप कोई 1 मिनट भी बर्बाद मत करो, कोई भी 1 मिनट बर्बाद मत कीजिए। आपका समय मूल्यवान है, कृपया करके अच्छे से उपयोग कीजिए, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। चलिए, आप लोगों को पता है इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सनातन धर्म पे क्या बोले हैं? पता है ना? कितना स्ट्रांगली बोले हैं, पता है ना? जानते हैं ना? हैं? ठीक है? कोई मैं अपने मन से तो नहीं बताता, सभी को पता है ना? अब चलिए, आते हैं और हाँ, आश्चर्यचकित हो जाइएगा, ठीक है? आज का प्रश्न था और देखिए कोई व्यक्ति को मत देखिएगा, कोई व्यक्ति को नहीं देखेगा, ठीक है? कोई व्यक्ति को नहीं देखेगा, है ना? कोई व्यक्ति को नहीं देखेगा, ठीक है? अपनी आंख व्यक्ति मत देखिएगा, हम गुण दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आज का ये प्रश्न था ग्रुप पे, है ना? आप लोगों ने भी देखा होगा, 3 ऑप्शन दिया था कि सनातन धर्म की सारी बातें सही है, आगे आपको पहले से पता है, हाँ, नहीं, अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो 2 लोग हैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और एक व्यक्ति को देखिए कौन है, प्रोफाइल पिक दिख रहा है? दिखा? प्रोफाइल पिक क्या है? हमको कोई व्यक्ति से लेना देना नहीं है, हमको कोई व्यक्ति से लेना देना नहीं है। अब क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं और क्या समझते हैं और क्या समझाते हैं, आई रियली डू नॉट नो। श्रील प्रभुपाद तो बोलते हैं सनातन धर्म अकेला सॉल्यूशन है सारे परेशानियों का, परंतु कहने के लिए डिसाइपल ऑफ डिसाइपल या फिर कुछ वैसा, और क्या करते हैं और क्या समझते हैं, क्या पढ़ाया है, क्या बोला है, गुरु की वाणी भी बताई है, कभी गुरु की बात मुंह से बोली है, उनने बोली है, इनने सुनी है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को पालन करने के लिए बोला है, पता नहीं, हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता, तो उनको अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है, हैं? हम कहे कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जहाँ पे आ जाएंगे वहां पे तो सब यकीन करोगे आप, नहीं, पता नहीं, सत्य शास्त्र सिद्धांत से दूर है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सावधान रहिए, नहीं तो संघर्ष होता है, ठीक है? और सारा कन्वर्जन, सारा नेगेटिविटी, सारी गलतियां इसी कारण है क्योंकि हम सत्य के बारे में नहीं बताते। मैंने आज 1.5 घंटे आप लोगों के सामने कोई ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, वो व्यक्ति से जो टेंपल में ही घुसा हुआ है, उस व्यक्ति से शास्त्रों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार सारी बातों को गलत बताया, और मैं हर बार बताऊंगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद कुछ हो रहा था, कुछ नेगेटिविटी आ रही थी, मैंने बोला अभी तक तो मैंने अपनी बात कुछ बोली भी नहीं है, मैंने तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात बोली है, भगवद गीता की, श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य चैतामृत की, चैतन्य महाप्रभु की, मेरी बात आई कहाँ पे? मेरी तो कोई बात है ही नहीं है? तो यही करना है, यही करना है। आप लोग भी जो बताया गया उसके अनुसार बात कीजिए और सभी को बताइए, सभी को जागृत कीजिए, सभी को उठाइए, सभी को जोड़िए, बस जोड़िए नहीं, उनको बोलिए सुनो, इसी से तुम्हारा लाभ होगा, किसी और से लाभ नहीं होगा, किसी और से लाभ नहीं होगा। अरे थोड़ा थोड़ा पालन कर लो, उससे भी लाभ होगा, परंतु कुछ और सुनोगे, कुछ और करोगे, उससे लाभ नहीं होगा, ठीक है? यस, किन्हीं को कुछ बातें बोलनी है, इंस्पिरेशनल है तो आप वीडियो ले लीजिए, वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आजकल तो माता जी जल्दी अपलोड कर देती है ना? हम तो बोल रहे हैं कोई अपराध नहीं कर पाएगा अगर भगवान की बातों का पालन कीजिएगा, एक अपराध नहीं हो सकता है। अगर भगवान की बातों का पालन कीजिएगा तो एक गलती नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान की बातों का पालन करेंगे धर्म परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। आप एक गलत कदम नहीं रख पाओगे और कोई नहीं रख पाएगा, परंतु कैसा है ना, शास्त्रों को माने तब तो। आपने देखा होगा सब कोई स्वतंत्रता को त्यागना ही नहीं चाहता है, अंतिम तक नहीं त्यागना चाहता है, संघर्ष स्वीकार कर लेगा, स्ट्रगल स्वीकार कर लेगा, स्वतंत्रता नहीं त्यागेगा, तो करते रहो संघर्ष,
है ना? देखिए कैसा है कि आप जब किसी को भी बोलेंगे तो बहुत लोगों में से कोई एक होगा जो पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा। अब मैं एक डिवोटी का याद कर रहा था, किसी डिवोटी ने पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, सब मान गए और उसके बाद धीरे-धीरे रास्ता अलग कर लिया। अब कहीं और है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं। हाँ, पता नहीं। ठीक है। हम ये गारंटी नहीं ले सकते। हम ये गारंटी नहीं ले सकते। हम ये बोल सकते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के शब्द बता देंगे। हम ये बोल सकते हैं हम कृष्णा के शब्द बता देंगे। हम ये बोल सकते हैं आपको कष्टों से भी निकाल देंगे। परंतु उसके बाद भी आप मेरी स्वीकारोगे? इस बात की गारंटी मेरे पास नहीं है। तो प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और कभी समझिए आप हो, आप हैं कौन? आप कौन हैं? आपकी क्या हैसियत है? किसी की भी क्या हैसियत है? कोई भी क्या किया है? आप लोग कुछ नहीं किए, हम लोग कुछ नहीं किए, पूरी दुनिया कुछ नहीं की है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जब शरीर में जीवित थे, कितने लोग सुनते थे? नहीं सुनना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनना चाहते, हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे। हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे। नहीं सुनना चाहते, कोई बात। ठीक है, आप अपना प्रयास करते रहिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध का प्रचार कीजिए। ठीक है, और बाकी लोगों से आज सौम्या बिटिया भी जुड़ी है, बाकी लोगों से एक बात जान लीजिए, गलती को स्वीकारिए, सर झुकाइए, गलती को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। गलत बन करके मत रहिए। गलती हुई है ना, सर झुकाओ, माफी मांगो, सही को स्वीकारो, चलो आगे। परंतु अगर सर नहीं झुकेगा, माफी नहीं मांगेंगे, गलती नहीं स्वीकारेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं पे फंसे रहेंगे। क्यों फंसे रहना चाहते हो? क्यों संघर्ष करना चाहते हो? संघर्ष मत कीजिए। ठीक है, प्लीज। आप लोग स्ट्रगल करते हैं तब मेरे को दर्द होता है। लोग बोलता है कि हम ये कर देंगे तो दर्द हो जाएगा, वो कर देंगे तो दर्द हो जाएगा, जिज्ञासा पूछ लेंगे तो दर्द हो जाएगा, है कोई बात बोल देंगे तो दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको किसी का दर्द नहीं होता, हमको बस इसका दर्द होता है आप स्ट्रगल के ऊपर। वाई आर यू स्ट्रगलिंग? हम बता रहे हैं ऑनेस्ट पाथ ये है, सही रास्ता ये है, आप मान नहीं रहो, स्ट्रगल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो स्ट्रगल? हमको इसका दर्द है। सब कोई सही रास्ते चलो, हमको कोई दर्द नहीं है। अभी ऋचा माता जी इतना एफर्ट कर रही है, हमको दर्द है। राशि माता जी एफर्ट कर रही है। बाय द वे सौम्या, मैं एक बात एकदम क्लियरली बताता हूँ, राशि माता जी को मैंने नहीं बोला था, नहीं बोला था आपसे बात करने, मैंने किसी के लिए नहीं बोला था, आप ही से नहीं, किसी से बात करने मैंने राशि माता जी को नहीं बोला था। राशि माता जी खुद इनिशिएटिव लेकर के और मेरे को बिना बताए, पहले से जिन जिन के बारे में परमिशन मिली हुई थी उनसे बात की। ठीक है, आज 6 PM 5 to 6 क्लास चलती है, उसके बाद एक डिवोटी को लेकर गई, उनसे 1.5 घंटे वहां पे मैंने श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार बात किया उनसे, परंतु फिर भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, फिर भी संघर्ष स्वीकारने को तैयार है। आई होप वो समझ जाए, संभल जाए, आप भी समझ जाओ। ठीक है, हम तो वहीं पे, बस इतना हो गया, शायद पिछले बार वृंदावन नहीं है, आ गए थे, हाँ ठीक, बस इतना ही बदलाव है, हम तो वहीं के वहीं हैं। हम तो श्रील प्रभुपाद के शब्दों के साथ खड़े हैं, कृष्णा के शब्दों के साथ। आपको कोई इंटेलिजेंस चाहिए ही नहीं, आपको कोई समझदारी चाहिए ही नहीं, बस इतना सा 3 साल के बच्चे बन सकते हैं, ला 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 ला, पिताजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बस खत्म। इतना बोलना आता है, पिताजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बस इतना बोल लो, खत्म। इससे ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। इतना इंटेलिजेंस है, सब सब सारा कष्ट से निकल जाएंगे। इससे ज्यादा इंटेलिजेंस है? अपनी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है, तब फिर संघर्ष करो। और ये सबके साथ सही है। 6 PM माता जी, आप कोई भी सबके साथ सही है।
और ये मेरे भी इंटेलिजेंस नहीं है, हम भी वैसे 3 साल के बच्चे हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सामने। मेरा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, हम उन्हीं की बातों को रखना चाहते हैं, सरल शब्दों में उन्हीं की बातों को रखना चाहते हैं, अपनी कोई बात। ठीक है, आई होप यू कम आउट ऑफ स्ट्रगल, है ना। काम कीजिए, सबको ही काम कीजिए, जो भी कर सकते हैं, जो भी बेस्ट कर सकते हैं, सभी की मदद करने की कोशिश कीजिए। और मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। आपने देखा ना 1.5 घंटे में बैठा हुआ, 1.5 घंटे क्या 12 घंटे बैठा होगा, मैं 12 घंटे बैठे रहूंगा। परंतु मेरे को वो बात समझ में आ गई थी कि माता जी का वहां पे स्टिकिंग पॉइंट है, आगे आगे बढ़ना नहीं चाहती है, तो अपने स्वतंत्रता लेकर के आगे बढ़े, कि मेरी जो इंडिपेंडेंट फ्री विल थी मैं उसी को सैक्रिफाइस अब करना चाहती हूँ, अब आगे बढ़ूंगी। मैं वही चाहता हूँ, उसको उसको त्याग दें और आगे बढ़े। ठीक है, गलती हो गई, वो सब हटा दो, हमको चाहिए भी नहीं। असलियत तो ये है कि आई शुड हेल्प यू राइट नाउ, बट ओनली इफ यू वांट टू बी हेल्प। आज मैं ऋचा माता जी को एक बात बोल रहा था, वी शुड ट्राई एंड हेल्प एवरीवन, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वी कैन नॉट हेल्प। हमको सभी की मदद करनी चाहिए, बट एक लिमिट के बाद हम मदद कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई बोल रहा है हम भगवान से द्वेष करते हैं, अगर कोई बोल रहा है आपसे द्वेष करते हैं, हम क्या मदद कर पाएंगे? मान जाइए ना, मान जाइए, जीवन आसान है। थैंक यू सो मच गुरु जी, ऋचा माता जी, आपका प्रयास हमें ये रियलाइज कराने के लिए कि हम क्या प्रयास रहे हैं, बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मेरी एक जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। यही उनके कष्ट का कारण भी है। हाँ ठीक है, तो अब स्वतंत्रता रखेंगे तो कष्ट तो रहेगा, निकाल ही नहीं सकता, उनको कोई नहीं निकाल सकता, निकाल ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इधर माई वे और गो अवे। आप मेरी बात मान लो, नहीं तो जाओ, नहीं माननी है तो जाओ। और मैं मदद करते रहूंगा, परंतु इसका मिसयूज मत कीजिए। मैं मदद करते रहूंगा, इसका मिसयूज मत कीजिए। ठीक है, यस। ऋचा माता जी पूछिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ भी बोलना है, कहीं से कुछ बोलना है, बोलिए। हरे कृष्णा। यस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मुझे आपसे ये जिज्ञासा करनी थी। आज मैं सोच रही थी कि हम अपने धर्म को लेके जो हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम नाम जप करते हैं, तो हमको शर्म क्यों आती है? हमको सच में शर्म आती है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा फ़ील करती थी पहले, जब मैं वृंदावन में नहीं रहती थी। अगर कोई मुझे ये बोलता कि दिल्ली की सड़क में तुम ऐसे ही हाथ में चैंटिंग की बैग लेके घूमो और चैंटिंग करो, तो मैं शायद नहीं करती। तो हम ऐसे कॉन्शियस क्यों रहते हैं? जबकि मैंने देखा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। इनफैक्ट जब मैं यूएस में रहती थी, तो मतलब मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कूट-कूट के वो जो घुट्टी की तरह पिलाते हैं धर्म, ये मैंने नोटिस किया है, जो हम नहीं करते हैं। हमको ये लगता है अच्छा स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, नंबर अच्छे ला रहे हो, हेप दिख और रहे वो हो, धर्म कूल भी दिख नहीं, रहे हो। धर्म होता है, जी, गुरुजी वो वो अपनी धर्म भी जगह नहीं, है अधर्म कि होता है। वो बात अपनी जगह है। लेकिन उनके अंदर वो जो फीलिंग है कि बच्चा जब से पैदा होता है, यहाँ तक कि आशी के स्कूल में फ्रेंड्स थी जो 5 दिन स्कूल की पढ़ाई करती थी, जो अमेरिकन स्कूल होता था, और वो हफ्ते में 2 दिन शाम को मदरसे जाती थी या पूरा दिन पढ़ने के लिए 5 या 6 घंटे। तो उनमें ये फीलिंग क्यों है कि बच्चे को बचपन से धर्म के बारे में बताओ, उनके सो कॉल्ड धर्म के बारे में। मैं सिर्फ वो फीलिंग ले रही हूँ, उनके अंदर क्यों है और हमारे अंदर क्यों नहीं है। आज भी हम भक्तों के बीच में देख लीजिए, कितनों के बच्चे हैं और कितनों के बच्चे क्लास में आते हैं और सुनते हैं। क्यों है ऐसा? हम तो सब भक्त हैं, हमको तो पता है कि रियलिटी क्या है, भगवत गीता क्या है, और ये नहीं सुनेंगे तो क्या होगा।
फिर भी हमारे अंदर वो फीलिंग क्यों नहीं है? और इनके अंदर क्यों ऐसा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो नाम इनके सो कॉल्ड पंथ का और भगवान का पहले रटाते हैं, बाकी सब कुछ बाद में। हमको शर्म क्यों आती हरे है गुरु कृष्णा, जी? प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, अभी सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा, है ना? हंस भी सकते हैं, हंस लीजिएगा, परंतु बाकी लोग, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उसके लिए सॉरी, मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा। परंतु बहुत सारे पंथ हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, एक ही है मेंटल स्पेकुलेशन, बच्चा होते ही कटवा देते हैं, ठीक है, उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है, परंतु धर्म का पालन, तथाकथित धर्म का पालन करना, सोच के देखिए ये कैसा है। हम लोग भी है ना बहुत इंफीरियर फील करने वालों में से नहीं थे, परंतु ये जो आक्रांता लोग आए वो हम लोगों को अपने आप को इंफीरियर फील कराना स्टार्ट कर दिया और हमारे खून में बस गया वो। पहले हम लोग इंफीरियर फील नहीं करते थे, पहले हम लोग ब्राह्मणों पे गर्व करते थे, ब्राह्मणों के प्रति दान करके हम लोगों को बहुत गर्व का आनंद होता था, ये बहुत अच्छा काम किया हमने। हम लोग ये जानते थे कि सारा धन तो राजा का है, सारा धन तो ब्राह्मण का है, ये स्वीकारते थे। परंतु आज कैसा हो गया है, आज तो ऐसा हो गया है कि हमको बड़ा कष्ट हो जाता है, हमको बड़ा कष्ट हो जाता है, शास्त्रों का मानते हुए बड़ा कष्ट हो जाता है। ये इंफीरियर फीलिंग तब से घुसाई गई है, मालूम है क्या, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों के जो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप की माताएं हैं स्पेशली, वो अपने बच्चों को बच्चों की क्लास में नहीं लाते, नहीं लाते, नहीं लाते। बच्चों की क्लास होती है, नहीं आना है, क्या सिखाइएगा उसको? समझिए बात को प्लीज, कोई बुरा नहीं मानिए, बुरा मानना बाद में मानना, अभी सत्य स्वीकारिए। बच्चों की क्लास में आप नहीं लाते हो, क्या सिखाओगे आप? प्रज्ञा माता जी से पूछिए, जब बच्चा क्लास में नहीं आता था तब उसका भावना अलग था, बच्चा क्लास में आता है भावना अलग हो गया, चेतना अलग हो गई, गुण परिवर्तित हो रहे हैं। परंतु नहीं, हम तो बच्चों को नहीं लाएंगे, हमारे लिए तो धन कमाने वाला मशीन होना चाहिए बच्चा। बच्चा आया है, धन कमाएगा, अच्छा पढ़ो, भौतिक जगत का पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा भौतिक जगत वाले गुणों में रहो, परंतु नहीं, शास्त्र के बारे में मत जान लेना। और फिर मालूम है क्या होता है, फिर एनिमोसिटी जनरेट होती है, फिर हमारे हृदय में, चेतना में गंदगी शास्त्रों के प्रति भर जाती है। हम लोग कोई भी गंदे नहीं थे, परंतु गंदगी भरी गई है। अब माता पिता बोलते हैं कि हाँ गेम खेलो, माता पिता सब चीज के लिए अलाउ कर देते हैं, पर शास्त्र के लिए, हिमांशी माता जी का तो बच्चा बहुत छोटा सा है, आता है ना, वो भी जिज्ञासा पूछ लेता है ना, सोच के देखिए, वो तक आ जाता है, परंतु हम लोग अपने बच्चे को नहीं लाते। कितने माता पिता हैं जो बच्चे को दृढ़ता से लेकर के चलते हैं? तुमको भी सुनना है, अरे गलत है तो बता दीजिए गलत है, कुछ गलत बोल नहीं रहे, परंतु सुनना नहीं है। बताइए, हम सोचते हैं घर के बाहर सब कोई भगवान की बातें माने, सोच देखिए, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग मालूम है कैसे होते हैं? मैं सच बता रहा हूं, इसको आप बाद में जाकर के जहां चेक करना कर लेना। अगर परिवार में कोई एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं काफिर, नहीं काफिर नहीं बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं, एक उसको कुछ और बोलते हैं, काफिर नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। उस शब्द का अर्थ ही है मूर्तित, मूर्तित। उस शब्द का अर्थ ही है वो जिसकी हत्या की जा सकती है,
मतलब अपने घर का बेटा है और मेंटल स्पेकुलेशन पंथ छोड़ दिया तो उसको मुर्तिद बोल देते, वो तो मुर्तिद है। सोच के देखिए, अपने घर का बच्चा, अपना, मेरा बेटा, मेरा बेटी, हम उसको क्या बोल रहे हैं? मुर्तिद। मार भी डालते हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोगों को मार डालते हैं, देखा है? अगर पंथ को छोड़ दिया तो मार डालते हैं, पंथ के विरुद्ध बोलने लग गया मार डालते हैं, मार डालते हैं, सीधा मार डालते हैं। आप सोचिए ये नफरत का, ये द्वेष का, ये घृणा का व्यापार कितना चल रहा है। और हम बोल रहे हैं अपने बेटे को, ये नहीं बोल सकते कि भगवान की बातें सुन लो, हम ये नहीं बोल सकते आप प्रेम में स्थित हो जाओ। मैं तो बता रहा हूं, गुण परिवर्तित होते हुए आप लाइव देख रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं कि गुण सुधर रहा है, आपका भी गुण सुधर रहा होगा। आप जो भी भगवत गीता की बातें सुन रहे हैं, आपके गुण शुद्ध होते जा रहे होंगे, गंदगी निकलती जा रही होगी। हर बार देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? हर क्लास में, हर घंटे आप अनुभव कर रहे हैं? ये सुनो, सबको ये अनुभव कर रहा है कि हमारा गुण शुद्ध होते जा रहा है, हाँ? धीरे धीरे और शुद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छाई आ रही है। तो सोच के देखिए, हम तो गुण को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, शुद्ध होते हुए देख रहे हैं, तब हम लोगों को ये नहीं बता सकते कि भगवान की बातें सुनो। अब बाकी लोग तो गला काट देगा, गला काट देगा, मार डालेगा। सोच के देखिए, तो गलती किसमें है? गलती बाहर में है। इंफीरियर फील कराना वहां से शुरू हो गया था। आक्रांता लोग आए, सब इंफीरियर फील कराने लग गए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल बताया था ना, उससे पहले भी चला था। तो आक्रांता आए थे तो डिवाइड किया था, तभी हम में से कुछ लोग उनके साथ हो गए थे। और यही जयचंद बोलते हैं, वही बोलते हैं, हम में से कुछ लोग उनके साथ हो गए थे। कब हुआ था? जब अपने शास्त्रों को नहीं मान रहे थे। कब हुआ था? जब अपने पिताजी को नहीं मानते। कब हुआ था? जब अपने सिद्धांतों को नहीं स्वीकारते। कब हुआ था? जब गुरु की बातें नहीं मानते, तब हुआ था। नहीं तो भारत को कभी कोई नहीं तोड़ सकता था। तब से इंफीरियर फील करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी कोई एंड ही नहीं है। ये बहुत गलत बात है। जो लोग द्वेष नहीं करता है, उन लोगों को सभी को जुड़ना भी चाहिए और सभी को साथ खड़े रहना चाहिए, एकदम स्ट्रांग चट्टान। हम नहीं हिलेंगे, हम एक हैं। फिर गड़बड़ नहीं होगा। खुद कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों को काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और ठीक है, मैं उस रास्ते तो नहीं जाना है हमको, वैसा तो नहीं करना है, गुण का तो नहीं होना है। पर मैं बता रहा हूं, देखो वो लोग क्या करने को तैयार है। और हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो है ना, ये भगवान की बातें सही बताते हैं। हम इतना बोलने को तैयार नहीं। मालूम है क्या, इस हिसाब से 30 लोगों से 30 लाख लोग हो जाने चाहिए। 30 लाख लोग हो जाने चाहिए। अगर सच में शुद्ध बोल रहे हैं ना, तो इतना फोर्स होना चाहिए कि आपको साथ देना ही पड़ेगा। आप सभी को साथ देना ही पड़ेगा। चलिए, आइए जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए सबको। हमको परेशान हो जाना चाहिए, कैसे हम इस नंबर को मैनेज करेंगे, कैसे इतने लोगों को आंसर करेंगे, जो हम खुला छूट दे दिए कि जिसको लाओ उसको ले आओ। हमको तो इसमें परेशान हो जाना चाहिए, हम कैसे सबको को बताएं। सुबह से रात तक हम यही करते रहेंगे। हम बता रहे हैं, बट कितना बताएं। कष्ट तो यहाँ पे आना चाहिए, पर कष्ट कुछ और है। अजीब बात है। कोई सुनने को तैयार नहीं, बताइए। ऐसा स्थिति है, हम अपने भाई बहन, बेटे बेटी को नहीं भूल पा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये लोग सो कॉल्ड धर्म के बारे में बचपन से बताते हैं, लेकिन हम भक्ति एज 70 के बाद रख ली है। अब बताइए ना, 70 के बाद भी कहाँ हो रही है? एक तो 70 से ज्यादा भी है ना, वो क्या मान रहे हैं क्या? अब गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है? 70 के बाद भी हो रही है क्या? क्या हो गया? 70 के बाद भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
तो बस बोलने की बातें हैं। प्लीज़ अगर हो सके तो सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो फिर से सुनना है, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा। परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने गंदगियों से निकलें। उस संघर्ष में अगर आपको साथ चाहिए, मैं हूँ। आप लोग सभी को गंदगियों से निकालें, नहीं तो कष्ट अनंत है। द स्ट्रगल वुड नेवर एंड। ठीक है? तो प्लीज़ आप अपना प्रयास कीजिए, बाकी लोगों के लिए मदद कीजिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को बताते रहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? जल्दी। इज डूइंग गरबा रॉन्ग? नहीं, रॉन्ग क्या है? बट क्यों करना है? क्यों करना है? उतने बे अगर वहां पे जाकर के मेरी जिज्ञासा है, हाँ पूछिए। फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शो ऑफ है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर शो ऑफ करना है तो मत कीजिए। ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं तो हाँ। देखिए क्या है, सभ्य लोगों के बीच में जाकर के तो लाभ है। जहाँ पे समाज में सारे असभ्य हैं, वहाँ पे जाकर के क्या लाभ है? गरबा के लिए आप कुछ तो चमकदार कपड़े पहन के जाओगे। लोग क्या करेंगे? लोग बस घूरते रहेंगे। क्यों? क्यों जाना है? क्यों जाना है? जब घूरने के ही लिए हमको वो घूरते रहें, हम उसलिए जाएँगे? नहीं जाएँगे। भक्त का कार्य तो ये नहीं है। ठीक है? मेरी जिज्ञासा है, माता जी ऐसे मत कीजिए, फिर से भेजिए। मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा है। चलिए हम स्क्रॉल करते रहते हैं। अब यहाँ पे मालूम है क्या? 2 मैसेज दिखाई देता है। मुश्किल से 3 लाइन। अब आप बोलते हैं पूरा स्क्रॉल स्क्रॉल करके चले जाओ। हम देख तो लेंगे बट आपको तो पता है ना क्या जिज्ञासा है? पता नहीं क्या है। एक-एक करके स्क्रॉल करते रहो। मेरी जिज्ञासा है। वो क्या होता है ना, गुरु को दास बनाना क्या होता है, वो माता जी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। अच्छा, मिल गया मेरे को। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, किन्हीं को अगर डॉग से बहुत आसक्ति है, तो उनका जन्म भी उनकी आसक्ति पर ही हो सकता है, मतलब जैसे लास्ट टाइम सोचे थे, वैसे ही उनको शरीर प्राप्त होगा। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, कुछ भी हो सकता है। कुत्ता भी बन सकते हैं। हाँ, कुत्तों के बीच में भी जन्म ले सकते हैं। आसक्ति है तो आसक्ति का लाभ उठाइए। जिस प्रकार का आसक्ति उसी प्रकार का जन्म मिलेगा। उन्हीं के बीच में जन्म मिलेगा। अब कुत्तों के बीच में जन्म मिलना तो एक्चुअली में मतलब तो यही होता है, कुत्ता बन जाओ। पर हाँ, कुत्तों के बीच में जन्म लेना ये भी होता है कि कुत्तों का सरदार बन जाओ। वही बने रहना। ठीक है। आप प्लीज़ मत कीजिए ये सब। आप सभी को कृष्णा के बारे में बताइए। आसक्ति कृष्णा से होनी चाहिए। देखिए समझिए बात को। आप कुत्ते का हित चाहते हो ना, आप नहीं कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने देखा है घर में लोग घर तक तो कुत्ता ले आते हैं। घर में अच्छे से पालते भी हैं, खिलाते भी हैं, बेटा भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, गद्दे पे भी सुला देते हैं। परंतु जब शरीर त्यागता है तो दर्द से बचा लेते हैं क्या? बचा लेते हैं। रोते-रोते वो शरीर त्यागता है, रोते-रोते आप रोते रहते हो। क्या लाभ हो गया? क्या लाभ हुआ कुत्ता से? 10-12 साल में चला जाएगा। हो तो गया, बोल तो दिया, इसके बाद भी कोई जिज्ञासा थी क्या? यही तो जिज्ञासा थी ना, कुछ और भी थी। हुँ? तो थोड़े सालों में चला जाएगा। तो क्या लाभ होगा? ऐसा कुत्ता जीवन क्यों जीना है? कुत्ता को अपना जीवन जीने दो। आप अपना जीवन जीने का प्रयास करो। कुत्ता जो बेस्ट कर सकता है उसको करने दो। आप जो बेस्ट कर सकते हो आप करो।
देखिए समझिए इस बात को, गाय का मान क्यों होता है उसका बहुत सारा कारण है, परंतु एक बात मैं आज बता देता हूँ, अगर गाय और बैल की सेवा करें और ऐसे गांव है, ऐसा एक गांव है जहाँ पे क्या है, बस गाय है, बैल है और मनुष्य है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मालूम है क्या, वहां पे उस गांव में रहने का संसाधन हो जाएगा, वहां पे उस गांव में खेती अच्छी हो जाएगी, वहां पे उस गांव में दूध अच्छा मिल जाएगा, सब कोई जी सकता है, वहां पे उस गांव में बैल के कारण चलना सुगम हो जाएगा, उस गांव सेल्फ सफिशिएंट गांव बन जाएगा, बाहर से हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा गांव बन सकता है। मात्र गाय चाहिए, बैल चाहिए, बस। गाय बैल से तो ये हो जाता है, और बाकी से हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, जमीन भी उपजाऊ बना देंगे हम गाय के गोबर से। लोग एक्चुअली में ढंग से यूज नहीं कर पाता है, तरीके होते हैं, अगर ढंग से यूज करोगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर हम गाय को अच्छे से रक्षा कर रहे हैं, गाय की अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और गाय जो दे रही है उससे अच्छे से पूर्ति कर रहे हैं, सब मिल जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सोच के देखिए, तो गाय से ये होता है, कुत्तों से होता है, किसी और जीव से होता है, नहीं होता, किसी से भी नहीं। तो हमारे जीवन के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है ना। नहीं तो अगर, अब देखो क्या होता है, गाय का अगर गोबर से फर्टिलाइजर नहीं बनता है तो फिर कैंसर बनता है, वो नहीं खाते तो फिर क्या होता है, फिर पेस्टिसाइड डालता है, पेस्टिसाइड से कैंसर होता है, फिर कैंसर खा रहे हो, जीवन ही मार रहे हो ना, है ना। ठीक है, तो गाय का तो तुलना किया नहीं जा सकता, बाकी कोई जीव के लिए हमको कोई आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, गाय के लिए भी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु उसकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए, और गाय की अच्छे से रक्षा करें, गाय सब कुछ प्रदान करती है। ठीक है, आई होप सारी जिज्ञासा आंसर हो गई हो, नहीं हुई है कृपया पूछते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। एक बहुत अमेजिंग बात हुई, मालूम है क्या, अभी मैं बीच में छींकने वाला था, परंतु ऐसी स्थिति बन गई कि छींकना नहीं हुआ, अच्छा हो गया, बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।